हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस अध्याय का एक वीडियो बनाया गया था जिसके अंदर हमने 2018 तक के जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न सॉल्व किए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सब हमने पिछले क्लास में 2024 से लेकर 2018 तक जो प्रश्न हैं वो सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम बाकी के प्रश्न करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सब हमने देख लिया था। चलिए, कल हमने यहाँ तक देखा था पिछले वीडियो में। इसका 28वें का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिंदुओं 5,3 और -3, -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, इस प्रकार से मैं आपको बना के समझा देता हूँ। मान लीजिए कि पहला बिंदु ए है 5,3 और दूसरा बिंदु है -3, -2। इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब इस मिलाने वाले रेखाखंड को है ना, एक्स अक्ष जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष विभाजित नहीं करके क्या होगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा ना वो इसको विभाजित करेगा, और एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसको हम x,0 मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना एक्स अक्ष द्वारा, एक्स अक्ष या फिर अर्थात बिंदु मान लेते हैं P, और एक्स अक्ष पर बिंदु होता है उसको x,0 लेते हैं। माना एक्स अक्ष जो है रेखाखंड AB को m1/m2 में विभाजित करता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो ये P बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, और P बिंदु के निर्देशांक क्या माने हमने, x,0 माने, और ये AB को जो है m1/m2 में विभाजित कर रहा है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे इसमें। तब सूत्र लगाएंगे हम विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र में पहला जो बिंदु है A, इसको अपन मान लेते हैं x1 y1, और दूसरा बिंदु जो है B, इसको मान लेते हैं x2 y2, और ये जो इसको विभाजित करता है ये x, y होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में x का मान नहीं है, y का मान है, तो हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y का फॉर्मूला था y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। y का मान कितना है, 0 है। m1 हमें ज्ञात करना है, y2 का मान है -2 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, और y1 का मान है हमारे पास में 3 बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का गुणा होगा 0 से, वज्र गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2 का m1 से गुणा होगा तो -2m1 प्लस 3 का m2 से गुणा होगा तो 3m2। -2m1 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते तो +2m1 हो जाएगा, बराबर में 3m2। अब m1 के बटे में आएगा m2, बराबर में 3 था, 3 के बटे में आ जाएगा 2। तो अतः m1/m2 बराबर आ गया 3/2। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। चलिए, ये थे प्रश्न हमारे 2018 तक, जो एक प्रश्न रह गया था। अब हम लेते हैं 2017 से लेकर 2013 तक के सभी प्रश्न। वीडियो पूरा जरूर देखें, पूरा देखने से आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, अगला प्रश्न है बिंदुओं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2 द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो ये एक चतुर्भुज है, उसका प्रकार बताना है, ये चतुर्भुज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बिंदु ए को मैं मान लेता हूँ 4,5, B 7,6, C 4,3 और D 1,2। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है।
ये हमने मान लिया कि ये 4 बिंदु क्या एक चतुर्भुज के सेट से है, ठीक है। तब अब चतुर्भुज का कभी भी प्रकार ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, पहले चारों भुजा ज्ञात करनी है और उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करने हैं, दोनों विकर्ण ज्ञात करने हैं। तो इसमें दूरी का सूत्र काम आएगा। दूरी का सूत्र एक बार लिख लेते हैं। दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम सभी दूरी ज्ञात करेंगे, पहले AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं AB ज्ञात करेंगे तो A और B के काम आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, A के निर्देशांक मान लेते हैं ये x1 y1 है और B के मान लेते हैं x2 y2 है। फॉर्मूले में ध्यान देना और A और B के निर्देशांक है उसमें ध्यान देना आप। x2 - x1 तो ये आएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 - 5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ गया √10। AB का मान कितना आ गया, √10 इकाई आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं BC ज्ञात करेंगे तो B और C के निर्देशांक काम आएंगे। तो यहाँ हम ज्ञात करते हैं BC। सबसे पहले लगेगा रूट। BC ज्ञात कर रहे हैं तो B और C को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2, B को, C को मान लेता हूँ x1 y1। दूरी के सूत्र में कुछ भी मान सकते हैं आप, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। अब x2 - x1 B और C में ध्यान देना आप, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। यहाँ हल करेंगे तो देखिए 7 में से 4 गए 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 9 + 9 कितना होता है 18 और 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 में ही रहेगा। तो BC हमारे सामने आ गई 3√2 इकाई। इसी प्रकार से हम वापस ज्ञात करते हैं, AB आ गई, BC आ गई। अब हम ज्ञात करते हैं CD। तो सबसे पहले रूट लगा देते हैं। अब CD निकालेंगे तो C और D के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ C बिंदु x2 y2 है और D मैं मान लेता हूँ x1 y1 है। अब सूत्र में ध्यान देना, x2 - x1 तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर बराबर 4 में से गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 और 9 और 1 कितना हो गया 10। तो CD बराबर आ गया √10 इकाई। अब हम ज्ञात करते हैं लास्ट भुजा AD। अब हम ज्ञात करेंगे AD या DA। AD ज्ञात करेंगे तो A और D के काम आएंगे। तो मैं A को मान लेता हूँ x2 y2 और D को मान लेता हूँ x1 y1। तो 4 में से 1 माइनस कर देते हैं उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 5 - 2 का स्क्वायर। अब 4 में से गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 और 9 कितना हो गया 18 और √18 किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा था 3√2 के बराबर होता है। तो हमने चारों भुजा निकाल दी। अब हम निकालते हैं विकर्ण। तो सबसे पहले विकर्ण इसमें कौन से होंगे, विकर्ण होंगे, जैसे मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये मुझे चतुर्भुज का प्रकार तो पता है नहीं, मैं ऐसे ही बना देता हूँ इसको। चलिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो विकर्ण हमें कौन से निकालते हैं, एक तो AC निकालना है और एक कौन से निकालना है, BD निकालना है। तो 2 विकर्ण निकाल देते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं AC निकालेंगे तो A और C के निर्देशांक काम आएंगे, तो इनको अपन मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AC। तो A को मैं मान लेता हूँ x2 y2 और C को मैं मान लेता हूँ x1 y1। फार्मूला होता है x2 - x1 तो 4 - 4 उसका स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 4 गए 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आंसर आ गया 2 इकाई। अब हम ज्ञात करते हैं विकर्ण BD ज्ञात करेंगे तो B और D के काम आएंगे। तो मैं B को मान लेता हूँ x2 y2 और D को मान लेता हूँ मैं x1 y1। अब B और D के काम आएंगे तो x2 - x1 7 - 1 B पे और D पे ध्यान रखना आप, और y2 - y1 हो जाएगा 6 - 2, 6 - 2 का स्क्वायर। अब 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर होता है 16
और 36 और 16 को जोड़ेंगे 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, और 52 को हम 13 गुणा 4 लिख सकते हैं, और बी डी बराबर आ जाएगा 4 का रूट निकलता है 2 और रूट 13 इकाई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ए बी और सी डी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और कितनी है, रूट 10 इकाई, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। और बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ए डी क्या है, बराबर है, वह है 3 रूट 2 इकाई। इसके अलावा विकर्ण जो है ए सी वो बी डी के बराबर नहीं है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है वो किस में होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो भी किस में होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है। अगर विकर्ण बराबर होता है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होकर क्या बन जाता, आयत बन जाता। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्यों है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण बराबर हो जाते तो ये आयत बन जाता। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज का प्रकार हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल वाला अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके आगे बढ़ लेते हैं। ये भी सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हमें बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज वाला हम कर देते हैं, बाकी क्षेत्रफल वाला हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये बिंदु मान लेते हैं, इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है तो पहले तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी, और कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर लाना हमें। तो मान लेते हैं, माना बिंदु ए में मान लेता हूँ -3, -2, बी 5, -2, और सी 5, 4 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ये हमने मान लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के शीर्ष हमने मान लिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और ए सी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दूरी का सूत्र लगेगा। दूरी का सूत्र एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र लिखने के भी आपको नंबर मिलते हैं। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं ए बी। तो ए बी ज्ञात कर रहे हैं तो ए और बी के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सबसे पहले x2 का मान है 5, फिर सूत्र का माइनस, x1 -3 है, -3 रखेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस y2 - y1, y2 का मान -2 है, प्लस क्योंकि y1 -2 है तो -2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 हो जाएगा 0। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 8। ए बी हमारे सामने आ गया 8 इकाई। अब हम ज्ञात करेंगे इसमें बी सी ज्ञात करेंगे तो बी और सी के निर्देशांक काम आएंगे। तो बी के निर्देशांक x2 y2 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ सी के x1 y1। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान -2 फिर माइनस, और y1 का मान है 4, इसका स्क्वायर। 5 में से 5 गए 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6 होगा, माइनस के 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो बी सी बराबर हमारे सामने आ गया 6 इकाई। अब हम लास्ट भुजा निकालते हैं इसकी ए सी निकालेंगे तो ए और सी के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ सी को मान लेता हूँ x2 y2 और ए को मान लेता हूँ x1 y1। तो x2 का मान है 5 और x1 का मान -3 है, रखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान -2 रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 4 + 2 हो गए 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 64 और 36 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार हमारे पास में AC का मान आ गया 10 इकाई। अब हमें क्या करना था, ये एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना था। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हम वापस निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं AB स्क्वायर। तो AB अगर 8 है तो AB का स्क्वायर कितना होगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा 64 इकाई। और BC 36 है तो BC का BC 6 है तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इकाई हो जाएगा। और AC अगर 10 है तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इकाई हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे दो भुजाओं के स्क्वायर का योग जो है तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर 36, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में आ रहा है AC का स्क्वायर। तो आपको लिखना है अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है कि नहीं आपको सिद्ध करना है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, बस तीनों भुजा निकालनी है और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2017 का पेपर लेते हैं, सप्लीमेंट्री परीक्षा का। इसका पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका HW है। सेम इसी तरीके से करना है आपको। तीनों भुजा निकालनी है, इसको A मान लेना, इसको B मान लेना और इसको C मान लेना। AB निकालोगे, BC निकालोगे, फिर AC निकालोगे। अभी जो करवाया है उसका सेम तरीका है, तो ये आप अपने आप करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल हमारे कोर्स में नहीं है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो वही तरीका आपको वापस लगाना है, A, B और C। तो पहले AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे और फिर AC ज्ञात करेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है, नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूँगा। अगला हम पेपर लेते हैं 2016 का। तो प्रश्न है हमारे सामने, यदि दो बिंदु A और B का मध्य बिंदु है -7/2 और 3, तो AB के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। AB के मध्य की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है -2,5। दूसरा बिंदु है B -5, और इसका मध्य बिंदु है P, वो मैं मान लेता हूँ -7/2 है और 3 है, इसको मैंने P माना है। अब हम लिखेंगे बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। P AB का मध्य बिंदु है। अतः तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें y का, क्योंकि y का मान हमारे पास नहीं है। तो y बराबर होता है y1 + y2/2। अब पहला बिंदु x1 y1 है, ये xy है मध्य बिंदु। दूसरा बिंदु मान लेते हैं x2 और y2, बस इसमें मान रख देते हैं, y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना है 3 है, y1 का मान है 5, y2 का मान है y/2। 2 का वज्र गुना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6, बराबर में 5 + y। अब 5 इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा y। तो y बराबर में आ गया 6 में से 5 गया 1। y का मान हमारे पास आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है AB। तो वापस देख लेते हैं A और B, ये A है और ये B है। A के निर्देशांक तो हमें पता थे 2,5 था, B के निर्देशांक थे -5, y, और y का मान कितना आया 1। अब हमें ज्ञात करनी दूरी AB। दूरी AB ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी का सूत्र होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये मान लेते हैं अपन x1 y1 है और इसको मान लेते हैं x2 y2 है। अब इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। रूट x2 का मान है -5, x1 का मान है -2, रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 5, इसका स्क्वायर। -2 प्लस का -5 प्लस का 2 -3 होगा, -3 का वर्ग करेंगे 9 होगा। 1 में से 5 के -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे आएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5। तो यहाँ पे हमें कुछ पूछा था ए और बी के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कितनी आ गई? 5 इकाई। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम 2015 का। 2015 का पहला प्रश्न है, बिंदु -5,4 की x अक्ष से दूरी बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक लिखना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक लिखना है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया, आपको यहाँ लिखना है ऐसे, बिंदु -5,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर में y निर्देशांक लिखना। y निर्देशांक कितना? 4 इकाई। बस ये एक लाइन लिखने थे, आपको 1 नंबर का मिल जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, K 5,4 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। Q के निर्देशांक 2,3 है, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहले अपन बना देते हैं पी क्यू। ये है P और ये है Q। P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1। Q के निर्देशांक मुझे पता है 2,3, और पी क्यू का मध्य बिंदु कौन है? K है, और K के निर्देशांक कितने? 5,4। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला काम इसमें लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु K 5,4 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। अतः तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x और y। जो मध्य बिंदु होता है उसको x y मानते हैं, और एक बिंदु x1 y1 हो गया तो दूसरा x2 y2 हो जाएगा। तो पहले फार्मूला लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। दूसरा फार्मूला लगाएंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब मान रख देते हैं। हाँ, x का मान हमारे पास में है 5, x1 तो हमें ज्ञात करना है, x2 है 2 बटे में 2। 2 का वज्र गुना हो जाएगा 5 से, तो हो जाएगा 10 बराबर x1 प्लस 2, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस। 10 में से 2 गए, x1 बराबर कितना आ गया? 8। इसी प्रकार से हम y ज्ञात करते हैं। y का मान कितना है? 4 है। y1 तो हमें ज्ञात करना है। y2 का मान कितना है? 3 है बटे में 2। 2 का 4 से वज्र गुना होगा तो 8 हो जाएगा, बराबर में बचा y1 प्लस 3। 3 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, बराबर में y1। तो 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया? 5। 8 में से 3 घटा दी, कितना आ गया? 5। हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था बिंदु P के निर्देशांक, और P के निर्देशांक हमने क्या माने थे? x1 y1। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे अपने 8,5। एकदम आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 2014 का पेपर। पहला प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है। बिंदु 3, -2 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x निर्देशांक लिखना है। तो यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, बिंदु 3, -2 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक बताना, और x निर्देशांक कितना है? 3 है। तो आंसर हो गया 3 इकाई। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न अभी हम थोड़ी देर पहले किया था। M 4,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A के निर्देशांक 3,4 है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एकदम आसान प्रश्न, सेम टू सेम अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। A बिंदु है वो है 3,4, B बिंदु पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये x2 और y2 है, और इनका मध्य बिंदु है M। तो यहाँ लिखेंगे M जो है वो 4,5 है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बिंदु
एम जो है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब मान रख देते हैं, x का मान देखिए पहला बिंदु है ये x1 y1 मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु होता है वो x, y होता है और x2 y2 हमें ज्ञात करना है। तो x का मान हमारे पास में है 4, x1 का मान है 3, x2 हमें ज्ञात करना है बटे में 2। 2 को उधर भेजेंगे, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 बराबर में 3 प्लस x2, 8 इधर ही रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा इधर आके बराबर में x2 बराबर हो जाएगा 8 में से 3 गए 5। y का मान हमारे पास में है 5, y1 का मान है 4, y2 हमें ज्ञात करना है बटे में 2। 2 वज्र गुणा हो गया इधर आ जाएगा, 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 बराबर में 4 प्लस y2, 4 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 4 गए y2 और y2 बराबर आ जाएगा 10 में से 4 गए 6। हमें ज्ञात करना था b के निर्देशांक, b के निर्देशांक हमने माने थे x2 और y2। यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु b के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक हमने माने थे x2 y2, तो x2 का मान 5 आया और y2 का मान 6 आया, तो आंसर आ गया 5,6। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, बिंदुओं P -3,4 और Q 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये एक नया प्रश्न है, अभी तक इतने सालों में एक बार भी नहीं आया, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये दो बिंदु, एक तो P है और एक Q है। P के निर्देशांक -3,4 है और Q के निर्देशांक है 4,5 है। अब इस रेखाखंड को क्या करना है, समत्रिभाजित करना। समत्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर भाग करने। 3 बराबर भाग करने के लिए हमें 2 बिंदु लगाने पड़ेंगे, तो एक बिंदु मैं लगा देता हूँ यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मैं मान लेता हूँ B। तो इस PQ को समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु A और B, हमें A और B के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। तो मैं मान लेता हूँ A के निर्देशांक x, y है और B के निर्देशांक x डैश y डैश है। तो हमारा ये काम है A और B के निर्देशांक ज्ञात करना। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं A जो है PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो A के इधर भाग कितना है, 1 है, इधर भाग 1 है और उधर की साइड में 2 बराबर भाग है, तो इसका मतलब ये 1:2 में विभाजित कर रहा है। और B की बात करें तो ये PQ को 2:1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि B के इधर की साइड में 2 भाग है बराबर और राइट हैंड साइड में इसके 1 भाग है। तो हम अनुपात की सहायता से इसमें A और B के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु A जिसको हमने माना x, y व B जिसको हमने माना x डैश y डैश है, जो PQ को क्रमशः 1:2 व 2:1 में विभाजित करते हैं। मतलब A जो है वो इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है और B जो है PQ को 2:1 में विभाजित कर रहा है। अतः अब हम A के निर्देशांक ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र की सहायता से। तो यहाँ हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं बिंदु A के निर्देशांक। बिंदु A के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक है x, y। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपन विभाजन सूत्र वाला। तो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2।
ये एक्स का फार्मूला है, कॉमा लगाना बीच में और फिर फार्मूला लगाएंगे वाई का। तो m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है वो देखिए आप, अपन बात कर रहे हैं ए की, तो ए के लिए m1 है 1 और m2 है 2, और पहला बिंदु P जो है ये x1y1 है और जो Q है ये x2y2 है। बस इसमें मान रखना आपको। तो मान रख देते हैं m1 का मान है 1 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है -3 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, तो 1 + 2। इसी प्रकार हम इसमें भी मान रख देते हैं y वाले फार्मूले में। m1 का मान है हमारे पास में 1 गुणा y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 4 बटे में m1 प्लस m2, तो 1 + 2। अब इनको हल करते हैं हम। 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 बटे में 2 + 1 3 हो जाएगा। 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 बटे में 2 + 1 हो गया 3। अब 4 में से 6 गए माइनस का 2 और बटे में 3 और 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 बटा 3। ये आ गए किसके निर्देशांक पी के। एक बिंदु के निर्देशांक तो हमें मिल गए, सॉरी पी के नहीं, ए के निर्देशांक। इसी प्रकार हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं अब, बी के। बी के देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पी के पास सॉरी हमारे पास ए के निर्देशांक आ गए हैं, तो जो ये बिंदु बी है ना, ये ए क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। एक तो हम उस प्रकार से कर सकते हैं, एक जो अनुपात है उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो ये बी जो है वो m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बिंदु बी के निर्देशांक, तो मैं अनुपात वाले से ही कर रहा हूँ, बाकी आप जो है मध्य बिंदु वाला भी लगा सकते हो। बी के निर्देशांक हमने माने थे x' y', फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला हम लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब हम मान रखते हैं इसमें m1 का मान है हमारे पास में, b के लिए बात हो रही है ना, तो m1 के लिए मतलब b के लिए m1 का मान है 2, x2 का मान वही है 4 प्लस m2 का मान है 1 गुणा x1 का मान है -3 बटे में m1 प्लस m2, तो 2 + 1 हो जाएगा। m1 का मान 2 × y2 का मान है हमारे पास में 5 प्लस m2 का मान है 1 गुणा y1 का मान है 4 बटे में m1 प्लस m2, 2 + 1 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस माइनस माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 बटे में 2 + 1 3 हो गया। 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 प्लस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 बटे में 2 + 1 हो जाएगा 3। 8 में से 3 गए 5, 5 के बटे में आ गया 3 और 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 बटे में 3। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रश्न को आप ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक एक बार ही पूछा गया है। तो समत्रिभाजित करने के लिए हमें कितने बिंदु लगाने पड़ेंगे, 2, और ये अनुपात में कैसे बढ़ रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट ले रहे हैं हम 2013 का पेपर। तो इसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आसान प्रश्न है ये। तो ये दो बिंदु मान लेते हैं, एक तो है ए बिंदु और दूसरा बिंदु है बी। ए जो है -1,7 है और बी जो है वो 4,-3 है। इसको कोई बिंदु 2:3 में विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं वो पी बिंदु है, और इसके निर्देशांक हमें पता नहीं तो वो XY मान लेते हैं, और ये 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये M1 है और ये M2 है, और पहला बिंदु x1 y1 है और दूसरा बिंदु मान लेते हैं x2 y2 है। तो यहाँ में P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो कर लेते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र लगेंगे, x बराबर होता है m1 x2 प्लस
m2 बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बटे में 2 प्लस 3। 2 का 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस का माइनस से माइनस, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, अब बटे में आ जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5, तो 5 बटा 5 कितना हो गया 1। इसी प्रकार हम फॉर्मूला लगा रहे हैं y का, तो y का फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान हमारे पास है 2, y2 का मान है -3 और m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ऐसा प्रश्न शायद मैंने पहले करवाया हुआ है आपको। 2 का -3 से गुणा करेंगे -6, 3 का 7 से गुणा करेंगे तो 21 बटे में 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो 21 में से 6 गए 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये x और y का मान आ गया, अतः उस बिंदु के निर्देशांक जो है वो है 1,3। तो यहाँ हम लिखेंगे लास्ट में, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक, और वो बिंदु अपने कौन सा माना था P, x, y था तो 1,3 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी बताइए। काफ़ी आसान प्रश्न है, एकदम इजी प्रश्न है। यहाँ लिखेंगे बिंदु 7, -3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x निर्देशांक बताना है, और x निर्देशांक कितना है 7, तो आंसर आ जाएगा 7 इकाई। ये 1 नंबर का प्रश्न है बस। तो बस इतने प्रश्न थे, ये हमारे चैप्टर हो गया 7वां कंप्लीट। 7वां चैप्टर जो है काफ़ी आसान प्रश्न है ये, इसमें 7 नंबर का चैप्टर है, या आई थिंक 6 नंबर का है। शुरुआत में मैंने बता दिया था आपको कितने नंबर का है, वापस देख लेते हैं। हाँ, ये 7 नंबर का चैप्टर है। MCQ आएगा एक, और एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक लघुत्तरात्मक और एक ध्रुवोत्तरात्मक, जिसमें अथवा में आएगा 2 में से 1 करना है। तो एकदम आसान चैप्टर है, आपको अच्छे से ये दोनों जो वीडियो है ना, आप एकदम इसको मतलब एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार और देख लीजिए, या इसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ में, त्रिकोणमिति। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.